इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज 12 जून 1761 का वह दिन एक बार फिर से याद किया जाएगा, जब भरतपुर के महान शासक महाराजा सूरजमल ने आगरा किले पर विजय प्राप्त कर अपना परचम फहराया था। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में आगरा के ऐतिहासिक आगरा फोर्ट में महाराजा सूरजमल विजय दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम 12 जून की शाम जहांगीर महल के सामने आयोजित होगा, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। छावनी विधायक जीएस धर्मेश ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि इतिहास के उस गौरवशाली अध्याय को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास है, जिसने आगरा और ब्रज क्षेत्र की पहचान को नई दिशा दी है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। 264 वर्ष पुरानी विजय की याद। इतिहासकारों के अनुसार 12 जून 1761 को महाराजा सूरजमल ने आगरा किले पर विजय प्राप्त कर मुगल सत्ता को बड़ी चुनौती दी थी। बताया जाता है कि लगभग 40 दिनों की घेराबंदी के बाद किले पर अधिकार स्थापित किया गया और मुगल ध्वज की जगह भरतपुर रियासत का ध्वज फहराया गया। इस विजय को उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है। महाराजा सूरजमल को उनकी वीरता, कुशल सैन्य रणनीति और जनहितकारी शासन के लिए जाना जाता है। उन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। उनके नेतृत्व में भरतपुर राज्य ने राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से उल्लेखनीय उन्नति की थी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से जीवंत होगा इतिहास। आयोजन में ब्रज संस्कृति, लोक परंपरा और महाराजा सूरजमल के जीवन पर आधारित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। लोक कलाकार वीरस्य, ओतप्रोत गीतों, नृत्य और नाट्य मंचन के माध्यम से उस ऐतिहासिक विजय की कहानी को जीवंत करेंगे। कार्यक्रम में ब्रज क्षेत्र के अलावा राजस्थान और आसपास के जिलों के कलाकार भी भाग ले सकते हैं। आगरा, मथुरा, भरतपुर और धौलपुर से पहुंचेगा जनसैलाब। आयोजकों का दावा है कि आगरा, मथुरा, भरतपुर, धौलपुर, फैजाबाद, हाथरस और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। सामाजिक संगठनों के इतिहास प्रेमी और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। पहली बार सरकारी स्तर पर ऐतिहासिक आयोजन। लंबे समय से विभिन्न सामाजिक संगठनों और जाट समाज द्वारा आगरा विजय दिवस को सरकारी स्तर पर मनाने की मांग की जाती रही है। पिछले वर्षों में भी आगरा किले में विजय दिवस मनाने और महाराजा सूरजमल के योगदान को राष्ट्र स्तर पर पहचान दिलाने की मांग उठती रही है। इस बार पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की सहभागिता से आयोजन को विशेष महत्व मिला है। इतिहास और गौरव का संगम। छावनी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने कहा कि महाराजा सूरजमल किसी एक समाज के नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के गौरव हैं। उनके साहस, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक कौशल से आज भी प्रेरणा ली जाती है। विजय दिवस का उद्देश्य इतिहास के उन पलों को याद करना है, जिन्होंने भारतीय स्वाभिमान और संघर्ष की परंपरा को मजबूत किया। 12 जून की शाम आगरा किले का जहांगीर महल इतिहास, संस्कृति और शौर्य के अद्भुत संगम का साक्षी बनेगा, जहां महाराजा सूरजमल की गौरव गाथा एक बार फिर से गूंजेगी और नई पीढ़ी अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय से परिचित होगी। अखिल भारतीय प्रगतिशील महासभा आगरा के तत्वाधान में महाराजा सूरजमल जी के विजय दिवस को लेकर आगरा की इस पावन धरा पर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है 12 जून को लाल किले के अंदर, जिसके अंदर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। और अभी हमारे माननीय विधायक जी ने, क्योंकि ये उनका क्षेत्र है, तो आदरणीय विधायक जी ने आपको विस्तृत रूप से उस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया है। मैं अखिल भारतीय प्रगतिशील महासभा के मुख्य संरक्षक यादराम सिंह वर्मा जी और उनके सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि महाराजा सूरजमल जी हम सबकी प्रेरणा हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं और हिंदू समाज के जीवित रखने के लिए उन्होंने जिस तरह का अदम्य साहस का परिचय दिया था वो वाकई में अकल्पनीय है। इसी को लेकर आगरा की इस पावन धरा पर 12 जून को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहे हैं लाल किले के अंदर, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आगरा के जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में आप परिवार सहित और अपने बच्चों के साथ अवश्य शिरकत दें और इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि हमारे बच्चे जब तक अपने भारतवर्ष का इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम सबकी आज़ादी अधूरी रहेगी। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं आगरा महानगर के जनमानस से
के इस कार्यक्रम को 12 जून को लाल किले के अंदर। आज किस संबंध में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया? देखिए, ऐसा है, अखिल भारतीय प्रगतिशील जाट महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मतलब मेरे नेतृत्व में पिछले साल ये मिला था एक प्रतिनिधिमंडल। तो उस समय जो भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल उनका 12 जून को एक विजय दिवस का कार्यक्रम ये लाल किले के अंदर आयोजित हो जाए, इससे उनकी अनुमति लेने के लिए हम लोग गए थे। और महाराजा सूरजमल जी का जैसे ही उन्होंने नाम सुना जाए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उन्होंने तुरंत कहा कि जो महापुरुष हैं उनका सबका सम्मान होना ही चाहिए और धर्मेश ये कार्यक्रम जब मैं कराता हूँ। तो 3 जून को हम जब पिछली बार मिले थे और 6 जून को यहाँ आगरा के डीएम के पास सूचना आ गई थी कि ये 12 जून को 2025 को ये लाल किले के अंदर प्रांगण में ये कार्यक्रम होगा जाए। तो पिछले साल जब ये कार्यक्रम होना था उस दिन ये दुर्भाग्यवश एक एरोप्लेन क्रैश हो गया था, उसकी वजह से वहाँ पे शोक सभा में वो कार्यक्रम परिवर्तित हो गया था। लेकिन अखिल भारतीय जो प्रगतिशील जाट महासभा है उनका ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री से ये था ना, कैलेंडर वर्ष में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम सरकार की तरफ से लाल किले के अंदर आयोजित हो, इसके लिए लेकर के हम जब दोबारा जब माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे तो उन्होंने दोबारा अनुमति दे दी है। ये लाल किले के अंदर 12 जून को ये कार्यक्रम जहांगीर जो महल है उसमें ये कार्यक्रम आयोजित होगा जाए। ASI ने भी इसकी अनुमति दे दी है और पर्यटन विभाग सांस्कृतिक विभाग का जो मंत्री हैं माननीय जयवीर सिंह जी वो इस कार्यक्रम में शरीक होंगे मुख्य अतिथि के रूप में जाए। और जो आसपास के जितने जो ज़िले हैं जाए उसमें धौलपुर है, भरतपुर है, अलीगढ़ है, फिरोजाबाद है और आसपास के जितने ज़िले हैं, तो महाराजा सूरजमल के जितने भी वंशज हैं और उनके अनुयायी हैं वो इस कार्यक्रम में जो शरीक होंगे। और इसके पीछे इतिहास ये है कि 12 जून को जो यहाँ पर जो मुग़ल शासक था जो औरंगजेब, वो औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को लाल किले के अंदर कैद किया था जय। और लेकिन शिवाजी वहाँ महाराज जी अपनी चतुराई से वहाँ से निकल गए थे, लेकिन मथुरा के एक गोकुला जाट थे और औरंगजेब महलों ये जो जितने भी मंदिर हैं उनको तहस नहस करने की उनकी योजना थी। तो यह मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर था पहले उसको तोड़ने की उसने योजना बनाई थी, लेकिन वीर गोकुला जाट ने ये ऐलान कर दिया था कि मेरे जिंदा रहते ये कार्यक्रम जो है ये मंदिर आप जो नहीं तोड़ सकेंगे। तो औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार करा लिया था और आगरा में कोतवाली में ये ला करके जो कोतवाली है वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है, उस पर लिटा करके उनकी गर्दन को जो है औरंगजेब के सिपाहियों ने उनके जो सिपह सालार थे उन्होंने काटा था, खून का फव्वारा उसमें से निकला था, इसी वजह से फव्वारे का नाम उन्हीं के नाम पर ये पड़ा था जाए। तो एक 12 जून को ये जो एक विजय दिवस इन्होंने जो मनाया, महाराजा सूरजमल जी ने ये संकल्प लिया था उस समय कि ये हमारे हिंदू समाज का अपमान है। और उसका करीब 50 साल बाद जो इस समय मुग़ल शासक था जय बादशाह आलमगीर द्वितीय, उसको जो है आगरा के लाल किले को चारों तरफ से उनकी सेनाओं ने घेर लिया था और जो बादशाह था आलमगीर द्वितीय उसको भागने के लिए यहाँ से मजबूर कर दिया था और ताजमहल के अंदर भूसा भरवा दिया था और उसको घोड़साल बना दिया था। तो उसमें विजय पाई थी लाल किले के ऊपर, इसी वजह से 12 जून को ये विजय दिवस के रूप में ये कार्यक्रम जो है इस साल भी 12 जून को होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये भी अनुरोध किया है कि आगे कैलेंडर वर्ष में ये पर्यटन विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम हमेशा होता रहे और जिसकी वजह से महाराजा सूरजमल जो उनके जो वंशज हैं और उनके अनुयायी हैं उनके इस कार्यक्रम की वजह से बहुत उत्साह की जाए, उनका लहर जाए। और वो चाहते हैं कि महाराजा सूरजमल जी की जो उनको अनुमति दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसके लिए इन्होंने बहुत बहुत आभार प्रकट किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को जो सुना जाए और महाराजा सूरजमल के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है लाल किले के अंदर कार्यक्रम की अनुमति दे करके जाए। तो ये 12 जून को कार्यक्रम जो है संपन्न हो रहा है। आप सब लोग आइए और आसपास के लोगों को जिस तरह से रूपरेखा बनी है, हमारे प्रगतिशील जाट महासभा के अध्यक्ष हैं श्री फौजदार जी,